नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने YouTube चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आपका स्वागत है। प्यारे, याद रखना, किसी एक के हो जाओ तो आपका हो जाएगा, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं फिजिक्स की, क्योंकि आप इधर उधर भागते हैं, सही जगह नहीं जाते जिसकी बात की जा रही है। प्यारे, न्यूमेरिकल सॉल्व किया जा रहा है और न्यूमेरिकल समझ लो बेटा मैथमेटिक्स का पार्ट है और मैथ्स इज द सोल ऑफ फिजिक्स। न्यूमेरिकल समझ लो जान है बेटा फिजिक्स की, तो खूब बेजोड़ लगाओ, क्योंकि कोई डेरिवेशन कोई टॉपिक जो है उसमें एक्चुअली क्या होता है, एक बार में आप गुजर जाते हैं वहां से, लेकिन न्यूमेरिकल में क्या होता है उसी कॉन्सेप्ट से आप कई बार गुजरते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाता है और डाउट्स पर आग लग जाती है, डाउट्स जल भर जाते हैं, कुछ बच भी नहीं करता है प्यारे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सब जला डालना है, सब डाउट जला डालना है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। ठीक, तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि 40 मिनट रेगुलर न्यूमेरिकल सॉल्व होते रहेंगे आपके फिजिक्स के मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर के। कब तक? जब तक मोशन इन प्लेन का कॉन्सेप्ट, लॉजिक, डेरिवेशंस एंड एग्जांपल्स सॉल्व ना हो जाएं तब तक। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका, क्योंकि आप बहुत बिजी पर्सन हैं। अब देखो, बड़ी यात्रा है यहाँ पे, हमको कितने पेज आगे जाना पड़ेगा हम ही जानते हैं। इतना आपको पढ़ा चुके हैं 5 दिन में। ये आपकी एनसीईआरटी का पेज है, परिचित होंगे आप। ठीक, आपको दिख भी रहा होगा, तो हम उधर चले जाते हैं, थोड़ा उधर से रीड करना आसान होता है। ये आ गए मेरे प्यारे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। प्यारे, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं। क्या बात कर चुके हैं? देखिए बेटा, जैसे हमने कहा था कि ट्रक आपके बगल खड़ी है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वही ट्रक 4 लेन स्ट्रेट रोड पे आगे जा रही है और आप ट्रक को लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ट्रक जैसे जैसे दूर जा रही है उसकी साइज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, कि आपको अपियर हो रही है, अपियर हो रही, कम होती हुई। और एक समय आपको ट्रक क्या लगने लगी, पॉइंट। कब? जब ट्रक की खुद की साइज नेग्लिजिबल हो गई और ट्रक और आपके बीच के गैप के। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है if size of that object is negligible in comparison to gap between you, that means observer, and that object। ठीक प्यारे, बस उसी लॉजिक पे आपको बोलना है। यहाँ कह रहा है रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्स बिटवीन टू स्टेशन। दो स्टेशन के बीच का गैप लगभग आप जानते हैं 5-7 किलोमीटर होता है। जैसे भूतियम और प्रतापगढ़ के बीच में लगभग 6 किलोमीटर का गैप है, तो 6000 मीटर। और एक ट्रक आपकी एक कैरेज जो है रेलवे का ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर का होगा, तो 10 मीटर या 15 मीटर या 20 मीटर मान लो है, तो वो 6000 मीटर के कंपेरिजन में निग्लिजिबल ही है। इसका मतलब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। फिर कह रहा है एक ए मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। मंकी सिटिंग ऑन ए टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। इसका मतलब आपका ये मैन का पूर्वज उसके ऊपर बैठा है, कहते हैं बंदर हमारे पूर्वज थे, पूर्वज को लेकर टहल रहे हैं भैया हो ये स्मूथली सर्कुलर ट्रैक पे हैं। तो सर्कुलर ट्रैक छोटा है कि बहुत बड़ा है? सर्कुलर ट्रैक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, बहुत बड़ा सर्कुलर ट्रैक है, तो उस सर्कुलर ट्रैक के कंपैरिजन में मंकी की साइज क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया जाएगा। क्योंकि बड़ा ट्रैक नहीं होगा, छोटा ट्रैक होगा, तो आप स्मूथली नहीं चल पाएंगे, आपको हाफ हाफ पैडल मारना होगा, हैंडल भी पूरी नहीं मोड़ पाएंगे, आप कंफर्ट नहीं होंगे। स्मूथली तभी चल पाएंगे जब सर्कुलर पाथ क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो मेरे प्यारे ये दूसरा हो गया, ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। जैसे कोई बॉलर बॉल फेंक रहा है, बॉल ग्राउंड पे हिट की, हिट करने के बाद उसको स्पिन करना है। ठीक है, लेकिन जैसे बॉल यहाँ हिट की, अब बॉल जैसे ही ऊपर उठी तुरंत बैट्समैन हिट कर दे रहा है, इसका मतलब बॉल को ज्यादा ट्रेवल करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो बॉल जैसे इतना ट्रेवल कर रही है, तो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये साइज क्या है,
काउंटेबल है, निग्लिजिबल नहीं है, बॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। ए टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ ए टेबल, एक लुढ़कता हुआ बीकर, बीकर जानते हैं केमिस्ट्री लैब में देखे होंगे, इतना बड़ा सा होता है, ठीक है। टम्बलिंग लुढ़क रहा है एक टेबल से, और टेबल से लुढ़क के गिरेगा वो, तो टेबल की हाइट ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 फीट, टेबल की हाइट ज्यादा से ज्यादा क्या है 2-2.5 फीट, और बीकर की हाइट ये है, इस हाइट के कंपैरिजन में ये हाइट निग्लिजिबल थोड़े ना है, बीकर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट देखें इसका। ये जो क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे, ये जो है यहाँ पर हाँ जरा ध्यान दें, यहाँ जो है ये यदि एनसीईआरटी का आंसर देखा जाए, क्या देखा जाए, एनसीईआरटी का आंसर देखा जाए, तो उससे जो है आंसर को सही माना जाए तो क्वेश्चन गलत है, और क्वेश्चन को सही माना जाए तो आंसर गलत है। लेकिन ये क्वेश्चन सही हो जाएगा कब, जब जो है और ये आपका P होगा, इसको थोड़ा आगे जाने दिया जाए, और ये Q हो, ठीक है। तो ये P ही रहे और ये Q रहे, अब जो है आपके एनसीईआरटी का आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा एरर है, बहुत समय से है, काफी समय से हम लोग देख रहे हैं, कई साल हो गए। तो ये सही क्वेश्चन है यदि एनसीईआरटी के आंसर को आप सही मानते हैं तो, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, द पोजीशन टाइम ग्राफ्स आर शोन, चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम पी क्यू, दोनों का स्कूल ओ पे है, और एक का घर मतलब ए का घर पी है, तो बी का घर क्या है क्यू है, respectively as shown in the figure. Choose the correct entries in the brackets below. तो A ऑब्लिक B lives closer to the school B ऑब्लिक A, A और B में कौन स्कूल के नजदीक रहता है, तो भाई देखो ये स्कूल है, ये घर है A का, ये क्योंकि A वाले ग्राफ से रिलेटेड है ये, और ये घर है किसका B का, तो कौन नजदीक है, A का घर नजदीक है, तो इसमें आंसर हो गया पहले वाले का कि A इज क्लोजर देन बी, पहला आंसर हो गया। कह रहा है ए ऑब्लिक बी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी ऑब्लिक ए और बी में किसने पहले स्टार्ट लिया है, तो देखो ए जो है ओरिजिन से ही चलना शुरू कर दिया, अब बी थोड़ा आगे बढ़ने के बाद चला है, ये टाइम एक्सिस है, इसका मतलब ए पहले चल गया है और बी थोड़ा बाद में चला है, तो किसने पहले स्टार्ट लिया है, ए ने पहले स्टार्ट लिया है, ए स्टार्ट्स फर्स्ट, ए स्टार्ट्स फर्स्ट, ए ने पहले स्टार्ट लिया बी ने बाद में। फिर कह रहा है ए बी ऑब्लिक बी वॉक्स फास्टर देन बी ऑब्लिक ए, देखो भाई ए पहले चला था बी बाद में चला, लेकिन बी ने ए को ओवरटेक कर दिया है, इसका मतलब बी तेज चला होगा, अभी ओवरटेक किया है, तो यहां हो जाएगा अगले वाले आंसर में बी मूव्स फास्टर देन ए। वैसे भी देख सकते हैं स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी, इसका स्लोप ज्यादा है और इसका स्लोप कम है, जिसका स्लोप कम है उसकी वेलोसिटी कम है, जिसका स्लोप ज्यादा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो फास्ट मूव कर रहा है। फिर नेक्स्ट है ए एंड बी रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम, यदि ये ग्राफ रहता, ये जो ग्राफ अभी बनाए हैं, तो अब दोनों का टाइम के लिए हम टाइम एक्सिस पे
नॉर्मल ड्रा करेंगे और दोनों का नॉर्मल एक ही जगह पे आएगा, ए के एस से भी और बी के एस से भी, तो दोनों का टाइम सेम होगा, दोनों का टाइम सेम होगा, ठीक है। और ए बी, ए ऑब्लिक बी ओवरटेक्स बी ऑब्लिक ए ऑन द रोड वन साइड ट्वाइस, तो बेटा बी ए को एक ही बार ओवरटेक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां दो बार दिख रहा है क्या इंटरसेक्शन, नहीं, तो बी एक ही बार ओवरटेक कर रहा है। ये आपके सारे आंसर हो गए, लेकिन लेकिन अब लेकिन क्या है, ये बुक वाला यदि हम लोग सही मानते, बुक वाले क्या मानते, सही मानते हम लोग, तो तब क्या आंसर होता वही चर्चा करना चाहते हैं। इसको किनारे हटाएं, पहले इसको हटाएं यहां से, फिर ये हटाएं यहां से, इसको यहां ले आए, बुक वाले को सही मानते हैं, तो क्या होगा, तो मेरे प्यारे जरा ध्यान दें आप ए का टाइम ए से नॉर्मल ड्रा करेंगे यहाँ पे, अब बी का टाइम देखेंगे तो यहां नॉर्मल ड्रा करेंगे, ठीक है, तो बी का टाइम कम है और ए का टाइम क्या है ज्यादा, दोनों एक जगह में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है टाइम एक्सिस पे, तो यहां पर बी पहले पहुंच जाएगा और ए बाद में पहुंचेगा, ठीक है, जैसा ग्राफ आपके बुक में प्रिंटेड है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, यदि आप बुक को सही मानना चाहते हैं उस स्थिति में, ठीक, क्योंकि हम आपको क्यों मजबूर करें भाई कि आप बुक को गलत माने, आप बुक को सही माने, तो आंसर को गलत माने, किसी न किसी एक को गलत तो मानना पड़ेगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, हाँ घबराए नहीं, क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है, हाँ देखें, ए वुमेन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 AM, walks with a speed of 5 किलोमीटर पर आवर ऑन स्टेट रोड, चैप्टर मोशन स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट रोड कह रहा है, a woman starts from her home at 9 AM, walks with a speed of 5 km per hour on a state road up to her office 2.5 km away, stays at the office up to 5 p.m. and returns to home by an auto with a speed of 25 km per hour. Choose suitable scales and plot the xt graph or her motion. तो बेटा ये कुछ भी नहीं है, जरा ध्यान दें, कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको पॉइंट चाहिए, तो जरा आप ध्यान दें, ये वुमेन का घर है होम, ये उसका ऑफिस है, क्या है, उसका ऑफिस है। अब घर और ऑफिस के बीच की डिस्टेंस है कितनी, तो डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर, यही है, आ गया 2.5 किलोमीटर। जाते समय किस स्पीड से जा रहा है, जा रही है, आप लोग तो बहुत तगड़ा करेक्ट करते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर, और चले कितने बजे थे, 9 AM पर, ठीक है। अब यहां ये देखना है 9 AM पर डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0 था, तो पहला पॉइंट तो आपका हो गया ये 9 AM कामा 0, ठीक है। अब यहां का पॉइंट निकालना है आपको, और लौटते समय वो लौटती है ऑटो से, किससे आती है, ऑटो से, कितनी स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर, चौंकिएगा नहीं, घर से ऑफिस गई है, कम पैसा रहा होगा, पैदल निकल दी होगी, ऑफिस से लौटी है, सैलरी वगैरह मिली होगी, ऑटो से चली आई है, एक ये हो सकता है, या
घर से ऑफिस के लिए निकली होगी, ऑटो टाइम पे मिल नहीं रही होगी, ऑफिस में प्रेशर रहा होगा, लेट में पहुंचेंगे, सैलरी कट जाएगी, बेचारी पैदल ही चल रही होगी। दोनों सिचुएशन हो सकती है। तो इस पे सिचुएशन पे बहुत क्या जाना आना। देखिए, किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए मेरे प्यारे हमको बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए। स्ट्रेट ग्राफ है तो कम से कम एक पॉइंट चाहिए। ये टाइम है और ये पोजीशन है, टाइम और पोजीशन। और ये एक्सटी ग्राफ कह भी रहा है। तो टाइम क्या था, 9 बज रहे थे, 9 AM। तो घर पे थी, पोजीशन 0 था, और 9 AM को भी ओरिजिन मान लेंगे, पहला पॉइंट हम 0,0 ही मानेंगे। ठीक, ये ध्यान के चले, 9 AM को ओरिजिन पे लिख ही देंगे। अब ऑफिस पहुंचेगी, तो ऑफिस पहुंचेगी घर से 2.5 किलोमीटर चली देगी। घर से पोजीशन हो गई कितनी, 2.5 किलोमीटर। अब कितना टाइम लगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 2.5 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा आपको 1/2, आवर ऊपर चला जाएगा, और 1/2 आवर को हम कह सकते हैं 30 मिनट। तो 9:30 पर वो पहुंच जाएगी ऑफिस, 9:30 पर। ठीक है, अब ऑफिस से घर, ऑफिस में वो रह ही जाती है, तो ऑफिस में रह रही तो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। अब कब तक रह रही है, 5 PM तक। कब तक रह रही है, 5 PM तक। ठीक कह रहे। अब ऑफिस से जब लौट रही है तो घर को लौट आ रही है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है फिर से, क्योंकि घर लौट आएगी, जहां चली थी वहीं लौट आई, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा प्यारे, 0 हो जाएगा। तो अब लौटने में टाइम कितना लगेगा, तो फिर से टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मेरे प्यारे, डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर, स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 1/10 आवर। अब आवर की जगह आप लिख सकते हो आप 60 मिनट, एक्चुअली आ गया ये 6 मिनट। तो 5 तो बज ही गए थे, 5:06 पे वो आ जाएगी कहाँ पे, घर पे। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है, समझ तो गए ही होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वैसे आपकी स्टैंडर्ड का नहीं था, मजाक हो रहा था यहाँ पे। ग्राफ प्लॉट करना है, हम यहां मान लेंगे ये 9 AM है। ठीक है, तो 9 और ये हुआ 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ये हुआ आपका 10, 11, 12, 13, 14, 15। कहाँ चले गए 15, 14, 14, बोल भी नहीं रहे हैं आप लोग, ऐसे बैठे कथा सुन रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब यहाँ 1, 2, 3, 1, 2, 3, यहाँ कहीं होगा 2.5। देखो, पहला पॉइंट है 9:30, तो टाइम एक्सिस पे 9:30 चलेंगे, और 0, पहला पॉइंट यही हो गया आपका। पेन का कलर बदल दे रहे हैं, थोड़ा दिखे उखे कहाँ पॉइंट वॉइंट ले रहे हैं। ये 0 हो गया, फिर हो गया आपका 9:30, तो 9:30, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ कहीं 9:30 होगा। और यहाँ कितना 2.5, 2.5 पे, और कहाँ से 9:30, ये ग्राफ, ये पॉइंट हो जाएगा ये वाला। और फिर 5 और 2.5, तो 2.5 ये आगे बढ़ेगा, और यहाँ 5 से परपेंडिकुलर आएगा। पॉइंट प्लॉट करना जानते ही हैं आप, ये हो जाएगा। फिर पोजीशन 0 हो रही है, अब 5.6 पे, तो यहाँ कहीं होगा 5.6।
ठीक, तो आप सबको ज्वाइन कर दो। ये ग्राफ ऐसे चला, ऐसे, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, ठीक, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ग्राफ बन गया। ठीक, ये लाइन थोड़ा तिरछी है, ये भी लाइन थोड़ा तिरछी है, और ना समझ में आ रहा हो तो समझ में आ गया होगा। आगे चलो, ये ड्रंकर्ड, ड्रंकर्ड जानते हैं? अरे यही है मधुशाला, महा ठंडी बियर की दुकान लिखा रहता है ना, वहीं से जो होके आता है अपना दिन भर की कमाई खर्च करके, उसी को ड्रंकर्ड बोलते हैं, पियक्कड़ आपकी भाषा में। तो मेरे प्यारे, ए ड्रंकर्ड वॉकिंग इन ए नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप। नैरो लेन क्यों कह रहा है जरा समझो मेरे प्यारे, मोशन स्ट्रेट लाइन है, नैरो लेन होगी तो सीधा जाएगा वो, और लड़खड़ाएगा भी तो आगे पीछे। नैरो लेन नहीं होती, दाएं बाएं भी होता, तो पाथ स्ट्रेट नहीं रहती, इसलिए नैरो लेन कह रहा है क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर है। ड्रंकर्ड वॉकिंग इन ए नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड, followed again by 5 step forward, 3 step backward, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. गजब जो है, मतलब पीने के बाद भी कितना तगड़ा लॉजिक। गिन के 5 स्टेप आगे, 3 स्टेप पीछे, फिर 5 स्टेप आगे, फिर 3 स्टेप पीछे, मतलब क्या लॉजिक। और हर स्टेप 1 मीटर का, और हर स्टेप लेने में 1 सेकेंड। बहुत तगड़ा, मतलब ब्रांडेड पियक्कड़ था इतने लॉजिक के साथ। ये एनसीईआरटी में हो सकता है भैया हो। तो मेरे प्यारे, चले हम लोग अपना काम करते हैं, रहा होगा जहां रहा होगा। अब देखें, ये कह रहा है ग्राफ प्लॉट करो। तो मेरे प्यारे, किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, क्या, किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमको बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए, तो हम पॉइंट्स ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये है बेटा 2.4, ठीक है, तो पॉइंट्स ले रहे हैं। ये टाइम है और ये पोजीशन। स्टार्ट किया होगा तो 0 0 ही रहा होगा, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, 0 0 इसका ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है। फिर कह रहा है 5 सेकंड आगे जाएगा, 5 कदम आगे जाएगा, तो 5 मीटर पोजीशन हो गई, और टाइम भी क्या हो गया, 5 सेकंड हो गया, ये अगला पॉइंट हो गया। फिर 3 स्टेप बैक आएगा, 3 स्टेप बैक आएगा तो पोजीशन 3 कम हो जाएगी, तो 5 में 3 कम हो गई तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। घड़ी थोड़े पीछे चल जाएगी, पियक्कड़ पे चलेगी घड़ी, समय अपने हिसाब से चलेगा, तो समय तो 3 बढ़ ही जाएगा। ये हो गया पॉइंट बी। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, फिर 5 स्टेप फॉरवर्ड चलेगा, पोजीशन 5 बढ़ जाएगी, 2 थी 5 7 हो जाएगी, टाइम भी बढ़ जाएगा 13, ठीक है। अब जो है उसके पीछे कदम लेने की बारी है, तो 3 पीछे लेगा तो पोजीशन 3 पीछे आ जाएगी, तो 7 से क्या हो जाएगी, वो 3 पीछे आएगी तो 4 हो जाएगी, लेकिन टाइम थोड़े पीछे जाएगा, ठीक है। ये हो गया अगला पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपका अब क्या बारी है, आगे जाने की, तो 5 आगे गया, क्या हो जाएगा 9, और टाइम क्या हो जाएगा 21, ये ई पॉइंट हो जाएगा। अब पीछे जाने की बारी है 6, और टाइम कितना हो जाएगा 24। अब आगे जाने की बारी है, आगे जाएगा 5 11, यहां हो जाएगा 29, जी हो जाएगा। तो जरा देखिए भाई, 30 मीटर अवे टैंक है, टैंक समझते हैं ना, जहां आप गुड मॉर्निंग करके इकट्ठा करते हैं, तो उतनी दूर पे टैंक है। 11 हुआ, अब क्या होगा, पीछे आने की बारी है, 3 स्टेप पीछे, 11 में 3 माइनस 8 हो जाएगा, और यहाँ 3 माइनस होगा नहीं, शराबी के हिसाब से घड़ी चलेगी, घड़ी तो हमेशा आगे बढ़ेगी, 3 आगे बढ़ जाएगी 32, तो जी है, ये क्या हो गया, ई हो गया, नहीं जी के बाद क्या होता है,
ये एच हो गया। ठीक, अब आगे जाने की बारी है, 5 कदम आगे 13, और ये टाइम 5 आगे बढ़ जाएगा 37, आई पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट आप देख ही लें सब, सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं। अब देखो बेटा, आप कह रहे हैं सर आगे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों करें आगे बात भाई? देखो भाई, पहले वो 0 0 से स्टार्ट लिया, 5 स्टेप आगे गया, 3 बैक गया, 5 आगे गया, 5 पोजीशन हो गई, 3 बैक आया तो 5 में 3 माइनस हो गया, 2 हो गया, फिर 5 आगे 7 हो गया, फिर 3 पीछे 4 हो गया, फिर 5 आगे 9 हो गया, फिर 3 पीछे 6 हो गया, फिर 5 आगे 11 हो गया। ठीक है, फिर 3 पीछे क्या हो गया, 8 हो गया, फिर 5 आगे 13 हो गया। इसके आगे क्यों जाएंगे, अब उसका नशा उतर गया होगा, अब वो टैंक में गिर गया है, 13 फीट पे टैंक था, अब नशा उतर जाएगा, अब क्यों आगे पीछे होगा वो। ठीक है, इसलिए आगे पॉइंट की बात नहीं हो रही। और इधर देखो, घड़ी हमेशा आगे बढ़ेगी, 0 5, फिर 8 हुआ, फिर 5 13, 3 16, 5 21, 3 24, फिर 5 29, फिर 3 32, फिर 5 37, ये बहुत सारे पॉइंट मिल गए। तो अब इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, प्लॉट करना है मेरे प्यारे। कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना है प्यारे, ऐसे आप यहाँ ड्रा करो। ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो यहाँ लिखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, दिख रहा है सबको? और प्यारे यहाँ पर 37 तक ड्रा करना है, कहाँ तक, 37 तक। तो इसको 5 मान ले रहे हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40। ठीक है, पहला पॉइंट है 0 0, पेन बदलो, पहला पॉइंट हो गया 0 0। दूसरा पॉइंट है 5 5, तो 5 5, ये पॉइंट हो गया। फिर है 8 2, 8 2, तो 8 2 मतलब 2 यहाँ कहीं हो जाएगा, 8 यहाँ रहेगा, 8 2 हो गया। ये फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ये ग्राफ है, और सर खाली कर रहे हैं। तो आपका ग्राफ ऐसे मिला। फिर क्या कह रहा है, 8 2 के बाद 13 7 में है, 13 यहाँ कहीं होगा और 7 यहाँ कहीं होगा, 7 और 13 मिला दें, फिर ग्राफ ऐसे गया आपका। फिर 13 7 हो गया, 16 और 4 है, तो 16 थोड़ा आगे होगा और 4 ये है, तो ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट किए, ये हो गया ग्राफ। मतलब जैसे ड्रंकर्ड है वैसे ग्राफ भी चल रहा है। 16 4, फिर 21 9 है, तो 21 यहाँ कहीं होगा, 20 के आगे ही होगा, और 9 यहाँ पे है, 9, तो ये अगला पॉइंट हो गया, तो ग्राफ ऐसे चला गया आपका। फिर 24 6, 24 25 के पहले होगा, और 6 पहले देखें 5 था, ये 6 आ गए, और 24 की बात हो रही है तो थोड़ा पहले, ये हो गया अगला ग्राफ, ये हो गया अगला पार्ट ग्राफ का। फिर 29 11 है, तो 29 30 के थोड़ा पहले होगा, और 11 ये है। ठीक है, फिर 32 8 है, 32 8 है, तो 32 यहाँ कहीं होगा, 30 के आगे, बात हो रही है 8 की, 8 ये है। ये हुआ आपका ये पॉइंट, ये हो गया ग्राफ ऐसे। फिर 30
7, 37 यहाँ कहीं होगा, ठीक। दूसरा 13 है, ये हो गया ग्राफ। ग्राफ बड़ा अजीब मिला है, ठीक है। ग्राफ का थोड़ा कलर बदल दिखाते हैं। शराबी का चलने का ग्राफ है ना, देखो ग्राफ एकदम उसी की तरह मिला है, ठीक है। ये है, ठीक है। अब बहुत एडवांस शराबी था, एनसीईआरटी शराबी है ना। 5 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड, 5 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड, काउंट करके हर स्टेप में 1 सेकेंड लग रहा है, वाह। और हर स्टेप 1 मीटर का है, और बड़ा वाह, ठीक है। तो हमारे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे, ठीक। समझदार तो आप सदियों से थे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, और इसमें शायद और कोई था क्वेश्चन, एक कार वाला भी है, ठीक है। जा इधर किनारे, हाँ भाई, एक क्वेश्चन और देख लो बस। हमारे प्रभाकर सर परेशान हैं, और आपको किए गए वादे को पूरा करने के लिए तो आनंद सिंह को कुछ डांट डांट बोल रहे हैं वहां पे, लेकिन आनंद सिंह मानने वाले नहीं है। एक क्वेश्चन और सर, बस वादा किए हैं। तो a car moving along a straight highway with a speed of 126 km per hour is brought to stop with a distance of 200 meter. What is the retardation of the car and how long does it take for the car to stop? बेटा वैसे आपकी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन फिर भी है, एनसीईआरटी में बता दे रहे हैं। A car is moving along a straight highway with a speed of u is equal to 126 kilometer per hour is brought to a stop within a distance 200 मीटर। तो यस इज इक्वल टू कितना है आपका 200 मीटर। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार, ए इज इक्वल टू व्हाट पूछा जा रहा है, रिटार्डेशन ऑफ द कार। एज्यूम द यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म आपके सिलेबस में ही है। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक, तो रिटार्डेशन पूछा जा रहा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक मतलब टाइम पूछा जा रहा है, लॉन्ग मतलब लेंथ मत समझ लेना प्यारे, ठीक है। लेंथ नहीं है लॉन्ग का मतलब, हाँ ठीक। स्टॉप हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। कौन सा इक्वेशन, यार ये देखो, एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। हाँ, कौन सा इक्वेशन लगेगा जिसमें, ऐसा इक्वेशन जिसमें चारों सिंबल हो, हाँ थर्ड में लगा दो फिर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v तो 0 है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को पहले बदल दो किसमें, 126 मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में जब करते हैं क्या होता है, 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीटर पर सेकंड में बदल जाता है। 18 7 जा 7 5 जा 35 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा 35 स्क्वायर है तो इंटू 35 और प्लस 2a। यस कितना है, यस कितना है, यस यस है 200। तो प्यारे ये हो जाएगा आपका 400a, ये इधर चला आएगा, ये हो जाएगा 35 इंटू 35, लेकिन माइनस में, तो मेरे प्यारे a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -35 इंटू 35 अपान 400। 5 7 जा 5 8 जा 0 जा 5 7 जा, फिर 5 16 जा, ये आ गया आपका कितना, a इज इक्वल टू आ गया 7 7 जा 49 अपान 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भूलेंगे नहीं, माइनस भी लगा था, माइनस क्यों आया, रिटार्डेशन था, ठीक है। फिर से ध्यान दे दें आप, 35 इधर चला आया, क्या हो गया, माइनस हो गया, क्या हो गया, माइनस हो गया। और इधर से 400 क्या किए आप, इधर लाके डिवाइड कर दिए, 400 डिवाइड किए, देख ही रहे हैं, 7 5 7 बार जाएगा यहाँ आपका
8 बार जाएगा 0, फिर 5 7 बार जाएगा, फिर 16 टाइम्स जाएगा, 16 पंचे 80 सुने होंगे, 7 7 जा 49 हो जाएगा, 16 हो जाएगा माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? टाइम। देख बेटा, आपके पास v है 0, u है आपके पास 35 मीटर पर सेकंड, a आपके पास अभी अभी आ गया है, कितना आया है? कहाँ गया भाई साहब? -49/16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए आ गया। टी आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा इक्वेशन? कौन सा? हाँ बहुत सही, पहला वाला। क्या बताते हैं आप लोग। तो प्यारे v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस 80, v के प्लेस पे 0, u के प्लेस पे 35 और a के प्लेस पे -49/16 इंटू टी। ये इस तरफ चला आएगा, माइनस इधर चला आएगा, प्रभाकर सर बैठे हैं, उनसे डर के ये प्लस हो जाएगा, और इधर आपका 35 है ही है। तो मेरे प्यारे t इज इक्वल टू हो जाएगा 35 इंटू 16 अपान 49। जा यार, काहे परेशान कर रहे थे। 7 5 जा 7 7 जा, हो गया 80/7 सेकेंड। आनंद सिंह डिवाइड करने वाले नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये आंसर तो सारे के सारे छुप गए, हमको दिख ही नहीं रहे हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम पूरा आंसर आपके सामने ला दे रहे हैं। तो यार तो बड़ा हो गया है यार, सब परेशान कर रहा है। जाए बेटो समझ लेंगे, ठीक है। और प्रभाकर सर ऐसे घूर रहे हैं, अरे निकल रहे ठीक ना हो बेटा, डर भी कोई चीज होती है। आनंद सिंह निकल ले रहे हैं, और यहाँ पर आप इतने देर तक हमारे साथ थे, तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी रेड कलर भैया हो, थैंक्स, ठीक है। 5 न्यूमेरिकल्स आज आपके हो गए हैं। ऐसे डेली हम लोग थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, और न्यूमेरिकल्स बहुत सारे सॉल्व कराएंगे, जब तक आप ऊब नहीं जाएंगे, कमेंट लिखने रहेंगे बस करें सर, तब तक